बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सत्संग समिति का है जिसने आयोजन किया, सवाल प्रशासन का है जिसने पूरी व्यवस्था देखे बगैर 50,000 भीड़ की यहां पर परमिशन दे दी। सवाल भोले बाबा का भी है जिनका प्रवचन सुनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग जुटे और अब बाबा जिम्मेदारी लेने की जगह खुद फरार हैं। भगदड़, मौत, मातम और चित्कार। जुलाई के पहले मंगल को ही अमंगल हो गया। ये यहाँ सीएससी है और सीएससी सिकंदरा हुआ। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक भक्तों की मृत्यु हुई है जहाँ पर उनके शव रखे गए हैं। जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे डर गए। उनकी तो मौत हो गई, मेरे साथ आई थी। वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत, तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए। हाथरस में 50,000 की भीड़ जुटी थी। भोले बाबा का प्रवचन सुनने लोग उमड़ पड़े थे। पंडाल और पंडाल के बाहर खचाखच भीड़ जुटी थी। सब ठीक चल रहा था। भोले बाबा मन से ज्ञान दे रहे थे, लोग भक्ति भाव में हाथ बांधे सुन रहे थे। किसी को तनिक भी इस बात का भान नहीं था कि सत्संग सिमटा और मौत की लहर उन्हें डुबो ले जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 337 किलोमीटर दूर हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव, हाथरस के सिकंदराऊ से 5 किलोमीटर दूर एटा रोड पर सत्संग का ये टेंट लगा था। मानव मंगल मिलन समिति का समागम आयोजित किया गया था। खुले खेत में करीब 100 बीघे में सत्संग का आयोजन किया गया था। भगदड़ के बाद यहां मौत का मातम पसरा हुआ है। टाट पट्टी बिखरी पड़ी है, चारों तरफ सन्नाटा है। भगदड़ के दौरान यहां क्या हुआ होगा इसकी गवाही चारों तरफ बिखरा लोगों का सामान दे रहा है। सवाल है आखिर भगदड़ कैसे हुई? सत्संग के लिए 50,000 लोग जुटने वाले थे, तो इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी थी? भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहाँ से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। हाथरस के हादसे को लोगों के बीच फैली अफवाह और उसके बाद भगदड़ का नाम देकर बचने वालों की जिम्मेदारी तय जरूर होगी, लेकिन उसके पहले उस भोले बाबा के बारे में आपको डिटेल देख लेनी चाहिए जिनके सत्संग में 50,000 लोग जुटे थे। जिन भोले बाबा के सत्संग में यह हादसा हुआ वो पहले पुलिस विभाग में थे। नौकरी छोड़कर उन्होंने प्रवचन करना शुरू कर दिया था। एटा जिले के पटियाली गांव के रहने वाले हैं और साकार विश्व हरि के नाम से जाने जाते हैं। बताया जाता है कि वो पुलिस के गुप्तचर विभाग में नौकरी करते थे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और भक्तों की सेवा का काम शुरू कर दिया। भोले बाबा अपनी पत्नी के साथ सत्संग का कार्यक्रम करते हैं। उनके सत्संग में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना के समय भी भोले बाबा का सत्संग कार्यक्रम विवादों में आया था। तब उन्होंने अपने सत्संग के लिए सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बाद में 50,000 से ज्यादा लोग उनके सत्संग में आए। भारी भीड़ के चलते प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई थी। इस बार भी कहा जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए जितने लोगों के शामिल होने की बात प्रशासन को बताई गई थी, उससे ज्यादा लोग जुट गए थे। सत्संग के बाद भोले बाबा अपने अमले के साथ स्थल से निकल गए और अपने पीछे रौदे हुए लोगों को, जख्मी और लहूलुहान लोगों को, दर्द से तड़पते और चीखते लोगों को, अपनों की तलाश करते लोगों को छोड़ गए।
ये कस्बा है हाथरस का और यहाँ से हाथरस करीब 40 किलोमीटर पड़ता है। अलीगढ़ भी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, एटा भी 40 किलोमीटर दूर है। आप अंदाजा लगाइए। और इस कस्बे में इकलौता ये सरकारी अस्पताल है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। इसके जिम्मे जब शुरुआत में करीब सारे शव यहाँ पर लाए गए तो इसके जिम्मे, इस कम्युनिटी सेंटर के जिम्मे पूरी जिम्मेदारी थी। और जो चश्मदीदों की बाइट हमने सुनी है, जिनके बयान हमने सुने हैं, वो उसमें कह रहे थे कि यहाँ पर उतने डॉक्टर्स नहीं थे। आप सर कहाँ से आए हैं, क्या हुआ है, क्यों आप से आए हैं? अच्छा, बहनोई हमारे कुंजलपुर गए हैं। हाँ, रामघाट रोड पर, वहाँ से पहुँचे नहीं घर पे। जब घटना हुई तब से आप लोग तलाश रहे हैं? हाँ। कहाँ कहाँ अब तक देख के आ चुके हैं? एटा देखा है, यहाँ देख लिया। आप सिकंदर राव से एटा गए थे देखने के लिए? हाँ। और फिर वापस लौट के आए? वापस आ गए, पता नहीं पड़ रहा। प्रशासन की तरफ से क्या बताया जा रहा है, कोई जानकारी? कुछ नहीं बताया जा रहा जानकारी, कोई जानकारी नहीं दे रहे। जिनके परिजन लापता है, कोई ऐसी कोई लिस्ट बनाई जा रही है कि आपका फला व्यक्ति लापता है? कोई पता नहीं पड़ रही भाई साहब। क्या लिस्ट बनाएंगे? क्या लिस्ट बनाएंगे ये बताऊं? अभी कोई पता ही नहीं पड़ रहा है कौन सा आदमी कहाँ का है। मालूम तो पड़े भाई किसी को। आप किसके साथ आए हैं? जिन चाचा है हमारे। अच्छा, तो आप लोग को जैसे ही जानकारी मिली आप उनकी अपने बहनों की तलाश में यहाँ पर पहुंचे हुए? हाथरस में हुए इसी हादसे के बाद कई घायलों को अलीगढ़ भेजा गया है। वहां इलाज कराने पहुंचे लोगों ने हादसे की पूरी कहानी बयां कर दी है। इस दौरान उनके परिजन भी बहुत परेशान दिखाई दिए। सत्संग चला ना भोले बाबा का। कई शांति जा रहे आजकल की बात नहीं है, बहुत सारा बहन है। और का हो ना भाई यार। आप क्या कहेंगे, क्या हुआ है? हमारी सास खत्म हो गई। आपकी सास खत्म हो गई? क्या वहाँ गई थी वो गई थी, वो हुआ। हम ढूंढते ढूंढते कुलखन हो गया। हमने क्या आप होंगी कि तो होंगी, फिर ना सटी गई। फिर अस्पताल में हमने ढूंढी, पल्लव ढूंढी, लहू ढूंढी, फिर इस बारे में मिली यहाँ की बॉडी मिली। फिर कहीं हुआ था, चिल्लाई चले आए इनको। लगभग आपको क्या लग रहा है वहाँ पर कितने की तादाद में भीड़ होगी? बहुत भीड़, कम से कम करोड़ों से आदमी। अच्छा, हाँ, और पब्लिक बहुत थी। भगदड़ का कारण क्या रहा? आप वहाँ मौके पर बताएंगे कि क्या एक्चुअल कारण क्या रहा मौके का? मौके कारण का भीतर गए, सब लोग भीतर गए। हम किताऊ ये दब गई, रामजान गिरी गई। हाथरस में 116 लोगों की मौत के जिम्मेदार बताए जा रहे भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग प्रचार के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता था। यानी कि वहीं से ही लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जाती थी। इससे जुड़ी हुई और जानकारी जो मिली है वो भी आप तक